हाय एवरीवन, आज हम एनालिसिस टाइम फ्रेम वर्सेस ट्रेडिंग टाइम फ्रेम या जिसको हम एंट्री टाइम फ्रेम भी बोलते हैं, ठीक है, इसको समझेंगे। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हम एनालिसिस किस में करें, एंट्री किस में करें, यानी कि मेरा टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए। ये जो आपको पूरा टाइम फ्रेम दिख रहा है ना ऊपर, 1 मिनट से लेकर 3 मंथ तक सारा का सारा ट्रेडिंग ना इसी टाइम फ्रेम के अंदर है। अब ये टाइम फ्रेम डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जिसको पोजिशनल ट्रेडर कहा जाता है, तो आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम अलग होगा, आपका एंट्री टाइम फ्रेम अलग होगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जिसको स्विंग ट्रेडर बोला जाता है, आपका एनालिसिस और एंट्री टाइम फ्रेम ना पोजिशनल ट्रेडर से बिल्कुल अलग होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या जिसको हम डे ट्रेडिंग कहते हैं, अगर आप वो करते हैं तो आपका जो एनालिसिस टाइम फ्रेम है और जो आपका एंट्री टाइम फ्रेम है ना, वो स्विंग ट्रेडर से बिल्कुल डिफरेंट होगा। और लास्ट में अगर आप स्कैल्पर हैं, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, तो आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम और एंट्री टाइम फ्रेम तो बहुत डिफरेंट होगा फिर। तो इन चारों को ना, चारों के जो एनालिसिस टाइम फ्रेम है और जो एंट्री टाइम फ्रेम है, इन सब को डिस्कस करेंगे आज, ताकि आपके जो टाइम फ्रेम का कंफ्यूजन है ना, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। आप गलत टाइम फ्रेम में एंट्री ना ले लो, क्योंकि आपका ट्रेडिंग बिहेवियर अलग डिफरेंट है। अगर आप डिफरेंट ट्रेडर हो तो आपका टाइम फ्रेम भी डिफरेंट होगा। आप हर टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं ले सकते हैं, हर टाइम फ्रेम में एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। अगर आप डे ट्रेडर हो यानी इंट्राडे ट्रेडर हो, तो भाई आप पोजिशनल ट्रेडिंग वाला टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके क्या करोगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम पोजिशनल ट्रेडर की बात करते हैं। जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उसका एनालिसिस टाइम फ्रेम क्या होगा। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो ना, तो आपका जो एनालिसिस टाइम फ्रेम है वो 3 मंथ और मंथली होगा सर। आपको 3 मंथ और मंथली के ट्रेंड को देखना पड़ेगा कि 3 मंथ या मंथली में ट्रेंड इस तरह से अप जा रहा है या इस तरह से डाउन आ रहा है। आप पोजिशनल ट्रेडिंग तभी करोगे ना जब किसी भी स्क्रिप्ट का या किसी भी स्टॉक्स का ट्रेंड अप होगा। डाउन ट्रेंड में तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर नहीं सकते ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है डाउन ट्रेंड में पोजिशनल ट्रेडिंग करना, ठीक है। तो ये कंडीशन मस्ट है कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करोगे तो आपका ट्रेंड क्या होना चाहिए, अप होना चाहिए। अब सिर्फ ट्रेंड अप होने से काम नहीं चलेगा, आपका ये जो वेब है ना, ये वेब भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर वेब नेगेटिव होगा, इस तरह से वेब नेगेटिव आएगा, तो भाई उसमें आप पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते ना। और आपका एंट्री टाइम फ्रेम क्या होगा, वीकली और डेली होगा। आप वीकली एंड डेली में आके एंट्री लोगे, यानी वीकली में और डेली में चार्ट को कन्वर्ट करके ना, फिर उसको आप 3 मंथ और मंथली से रेफरेंस लोगे और वहां आके वीकली और डेली में एंट्री लोगे। अब एंट्री कैसे करेंगे, हमने एक लेक्चर अपलोड किया है एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर का, जो 4th लेक्चर है ना, टाइप्स ऑफ एंट्रीज वाला, वो इस चैनल का भी 4th लेक्चर है, ठीक है। वहां हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि आप एंट्री कैसे लोगे। एंट्रीज हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं, यहाँ हम सिर्फ आपको टाइम फ्रेम बताने वाले हैं कि आप जिस तरह के भी ट्रेडर हो तो आपका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। एंट्रीज हमने वहां पे आपको ना बहुत डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, ठीक है। आपने अगर नहीं देखी है ना, वो देख लेना, वो लेक्चर बहुत वैल्यूएबल कंटेंट जो है ना, हम ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है ना, सारे लेक्चर्स देख लेना भाई। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स सीरियल वाइज अपलोडेड हैं और हर एक लेक्चर्स ना एक से बढ़कर एक जो है ना वैल्यूएबल है। आपको ऐसे लेक्चर्स ना पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। इतना आसान लैंग्वेज में ना आपको कोई नहीं समझाएगा सर। तो कंटेंट वैल्यूएबल है, लाइक कर देना। आप लोग जितना ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट करोगे ना, उतनी जल्दी सारे के सारे लेक्चर्स आ जाएंगे सर। कल किसी ने मुझसे पूछा था कि सर अभी कितने लेक्चर्स आना बाकी है या किस किस टॉपिक पे अभी लेक्चर आना बाकी है। अभी तो सिर्फ 20% लेक्चर्स ही अपलोड हुए हैं चैनल पे, अभी तो 80% लेक्चर्स आना बाकी है अभी, जो कि बहुत वैल्यूएबल लेक्चर्स हैं। तो आप लोग जितना ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट करोगे, वो सारे के सारे लेक्चर्स मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब हम स्विंग ट्रेडर को समझते हैं कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हो यानी स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम क्या होगा। आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम ना वीकली और डेली होगा। आपको वीकली में और डेली में, ये जो आपको वीकली और डेली दिख रहा है ना, यहाँ ये जो टाइम फ्रेम का सेक्शन आपको ऊपर दिख रहा है, तो आपको ना वीकली और डेली में चार्ट को कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको सिर्फ वीकली और डेली में एनालाइज करना है। 3 मंथ और मंथली में अब आपको एनालाइज नहीं करना है चार्ट को, क्योंकि अब आपको ना 3 मंथ और मंथली से एंट्री नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो कितने टाइम के लिए करते हो, 2 वीक्स के लिए, 3 वीक्स के लिए या 1 मंथ के लिए, ठीक है। तो आपको 3 मंथ या मंथली के चार्ट से आपको 1 मंथ के लिए या 2 वीक्स के लिए ट्रेड नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको हमेशा ना वीकली और डेली के चार्ट को देखना पड़ेगा और आपको एंट्री ना हमेशा 4 आवर में लेना पड़ेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो हमेशा आपके लिए एंट्री का जो टाइम फ्रेम है ना, वो 4 आवर बनता है।
इसके अलावा अगर आप किसी अदर टाइम फ्रेम में एंट्री लोगे ना तो आपका ट्रेड गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 आवर से ही ना स्विंग ट्रेडिंग का वेव का पता लगता है कि आप पॉजिटिव वेव में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या नेगेटिव वेव में स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो। ठीक है, तो आपको तो पॉजिटिव वेव कैप्चर करना है ना। तो एंट्री कैसे लेंगे, ये हमने आपको टाइप्स ऑफ एंट्रीज वाला लेक्चर जो एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर का है उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम इंट्राडे या डे ट्रेडर की बात करते हैं। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो, मोस्टली लोग तो डे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम क्या होगा? आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम ना 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, ये 3 टाइम फ्रेम है सर। अब 3 में से किसी एक में भी आप एनालाइज कर सकते हो और आपका एंट्री टाइम फ्रेम ना हमेशा 15 मिनट हो गया या 5 मिनट हो गया। आपको चार्ट को जो है 15 मिनट या 5 मिनट में कन्वर्ट करके एंट्री लेना है। एंट्री कैसे लेंगे, ये हमने टाइप्स ऑफ एंट्रीज वाला लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अब आपका यहाँ 3 टाइम फ्रेम है, 4 आवर भी है, 1 आवर भी है, 30 मिनट भी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस टाइम फ्रेम को चूज करते हो, बट जो मेनली टाइम फ्रेम होता है ना एनालिसिस का, वो 4 आवर होता है। इसलिए मैंने सारे लेक्चर्स ना एज ए इंट्राडे ट्रेडर हम आपको 4 आवर में एनालाइज करके इसलिए समझाते हैं, क्योंकि 4 आवर ही से आपको डिसीजन आता है कि 15 मिनट में या 5 मिनट में हम एंट्री कैसे लें, या बाई करें या सेल करें। ये 15 मिनट 5 मिनट के अकेले से डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं, आपको 4 आवर देखना पड़ेगा ये डिसाइड करने के लिए कि 15 मिनट में हम बाई करें या सेल करें। ठीक है, अब लास्ट में जो स्कैल्पर हैं, जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, तो आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम ना हमेशा 15 मिनट और 5 मिनट रहेगा। अब आपको 4 आवर देख के या 1 आवर देख के या 30 मिनट देख के कोई फायदा नहीं है। आप 15 मिनट खोलो, 5 मिनट खोलो, 15 मिनट में ट्रेंड देखो इस तरह से अप जा रहा है या इस तरह से डाउन आ रहा है, उसका वेव देखो कि ये वेव पॉजिटिव वेव है या ये नेगेटिव वेव है। ठीक है, तो पहले आपको ट्रेंड देखना है, फिर वेव देखना है, और आपको फाइनली एंट्री ना 1 मिनट में करना है। ये ट्रेंड, वेव, एंट्री कैसे लें, ये टाइप्स ऑफ एंट्रीज वाला लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं कि आपका टाइम फ्रेम आपको ध्यान रखना है, आपको टाइम फ्रेम चूज करने में गलती नहीं करना है। अगर आप स्कैल्पर हो तो 15 मिनट या 5 मिनट में आप चार्ट को एनालाइज करो, ज्यादा बेहतर होगा अगर आप 15 मिनट में चार्ट को एनालाइज करते हो तो, और एंट्री हमेशा 1 मिनट में लो। ठीक है, तो टाइम फ्रेम मैटर करता है। अब समझो कि अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको ये 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट हो गया, या वीकली डेली देख के कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप एंट्री 1 मिनट में लेंगे और एनालाइज ना 15 मिनट में करेंगे। ठीक है, तो आप जिस भी टाइप्स के ट्रेडर हो अपना टाइम फ्रेम ध्यान में रखना, एंट्री टाइम फ्रेम भी और एनालिसिस टाइम फ्रेम भी, और उसमें जाके आपको चार्ट को एनालाइज करना है और उसको कन्वर्ट करके ना एंट्री टाइम फ्रेम में आपको आके एंट्री लेना है। पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऑलरेडी कई इंपॉर्टेंट लेक्चर्स चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है ना तो सारे लेक्चर्स सीरियल वाइज देख लेना। इतने वैल्यूएबल लेक्चर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।